जितना मजबूत हो रहे हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। नहीं तो उनको जवाब देने में क्या दिक्कत है। अपने परिवार में पहले उनको संस्कार सिखाना चाहिए। जो कुछ भी हुआ है वो एजेंसियों के सामने एजेंसी को जवाब देना चाहिए। जब हुए तेजस्वी का ये बौखलाहट का बयान है, मैं मानता हूँ तोता रट लगाता है उसी तरह आदरणीय तेजस्वी जी सत्ता 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 चिल्लाते रहते हैं, उसे भूल। तेजस्वी यादव जी के भाई ने ही पुलिस वाले को नचाने की बात की। और विधानसभा में मेरा मानना है कि खाता नहीं खुलेगा। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ है संजीव सिंह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार जो है वो अचेत अवस्था में है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि बिहार को पैर पकड़ा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। देखिए, अब इसको लेकर के एनडीए के जो तमाम नेता है वो तेजस्वी यादव पर हमलावर है। बता दें कि बीजेपी से एमएलसी है संजय मयूख, उन्होंने तेजस्वी यादव पर हमला किया और उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव जो है वो बौखला गए हैं। उनको पता है कि बिहार की जनता ने उनको नकार दिया है और इसीलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यह जो भाषा है वो काफी अमर्यादित है। साथ साथ बता दें कि बिहार सरकार में मंत्री है जीवेश मिश्रा, उन्होंने भी तेजस्वी यादव के बयान को लेकर के कहा है कि तेजस्वी यादव जो बातें कर रहे हैं पहले उनको अपने परिवार के अंदर झांक करके देखना चाहिए कि उनके परिवार के अंदर जो लोग अचेत अवस्था में है उनको लेकर के उनकी क्या राय है। साथ ही उन्होंने कहा है कि उनके परिवार में ऐसा संस्कार है कि उनके जो भाई हैं वो पुलिसकर्मी को नचाते हैं। क्या कुछ के तमाम मुद्दे को लेकर के संजय मयूख और जीवेश मिश्रा, सबसे पहले आप दोनों की बयान को सुनिए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जब जब चुनाव आता है तब ईडी को लेकर के उनको परेशान किया जाता है, क्योंकि जांच एजेंसियां हैं वो परेशान करती हैं उनको, सरकार की इशारों पर चलती। देखिए, जांच एजेंसियां स्वायत्त शासी हैं, सबको पता है। अरे ये देश की जनता है, पढ़ी लिखी जनता है, इसको मालूम है। जवाब देने में दिक्कत क्या है? मिलता कहाँ है? जांच करते कुछ होता नहीं तो उनको जवाब देने में क्या दिक्कत है? एक्शन नहीं लेती है, बस सिर्फ पूछ। अब मैं सीधे तौर पे कह रहा हूँ, जो कुछ भी हुआ है वो एजेंसियों के सामने एजेंसी को जवाब देना चाहिए। जिस पे भी आरोप आएगा उसको जवाब देना चाहिए। ये सुशासन की सरकार है। जांच कर रहे हैं आप लोग, उतना वो मजबूत होंगे, विधानसभा में कम बैक करेंगे। जितना मजबूत हो रहे हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। कितना मजबूत है ये लोकसभा में लोगों ने दिखा दिया और विधानसभा में मेरा मानना है कि खाता नहीं खुलेगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार को पैर पकड़ा हुआ मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। भाई ये तो अमर्यादित भाषा है। तो बौखलाए हुए, जब जनता ने नकार दिया तो बौखलाए हुए तेजस्वी का ये बौखलाहट का बयान है। मैं मानता हूं ये बिल्कुल अमर्यादित बयान है। चुनाव को लेकर परेशान किया जा रहा था। किसको परेशान किया जा रहा है? किसी को परेशान नहीं किया जा रहा है। जवाब देना यदि परेशानी है, भाई ऐसा हुआ क्या? सरकारी एजेंसियां यदि सवाल कर रही हैं जो स्वायत्त शासी है, उसमें तो कोई भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूं नहीं है, वो तो एक स्वायत्त शासी संस्था है। स्वायत्त शासी संस्था का जवाब देना ही चाहिए। कह रहे हैं बेगूसराय में जो मक्का होते हैं उसको कर्नाटक भेजा रहा है, बिहार से, और असल बात ध्यान भी नहीं। असल बात वो जैसे तोता रट लगाता है उसी तरह आदरणीय तेजस्वी जी सत्ता 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 चिल्लाते रहते हैं, उसे भूल जाते हैं कि निर्णय क्या हुआ। निर्णय तो सामने है ना, सब कुछ साफ। हमने ध्यान दिलाया ना पहले। अरे भाई ध्यान हमने किया है भाई, उनको अब बता रहे हैं नींद खुल नहीं रही है। सत्ता 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 रात दिन सपना देखते हैं। ये सपना आगामी चुनाव में चकनाचूर हो जाएगा। सवाल है आज अच्छी बात है, सब विपक्ष और पक्ष बिहार के विकास के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने विपक्ष को जरूर बताया है कि भाई सत्ता सत्ता मत चिल्लाइए, बिहार के विकास के बारे में सोचिए। कभी नहीं। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमको लगता है इस बार ऐतिहासिक सफलता हासिल करने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव जी को भारत का संस्कार, बिहार की संस्कृति से परिचय होनी चाहिए, उनको जानना चाहिए, उनको समझना चाहिए। तेजस्वी यादव जी के भाई ने ही पुलिस वाले को नचाने की बात की। अपने परिवार में पहले उनको संस्कार सिखाना चाहिए, संस्कार पोषित परिवार बनाना चाहिए। उसके बाद तेजस्वी यादव जी ने देश के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री के ऊपर अगर किसी प्रकार का कोई प्रतिक्रिया दी है तो उसके बाद इस प्रकार का काम करना चाहिए। पहले तेजस्वी यादव जी को
खुद ही संस्कार पोषित होने की आवश्यकता है। अचेत अवस्था में चले गए। मैंने कहा ना, तेजस्वी यादव जी को खुद ही संस्कार पोषित होने की जरूरत है। अगर उन्होंने जिसको अचेत किया है, कहा है, तो अपने घर में जो अचेत व्यक्ति पड़े हुए हैं उनके लिए उनकी क्या राय है? तो ये सब सवाल जो है तेजस्वी यादव जी इसको पॉलिटिकल ना बनाएं, व्यक्तिगत प्रहार ना करें। नेता प्रतिपक्ष है, उसकी गरिमा को तेजस्वी यादव जी को समझनी चाहिए। बेगूसराय को तो आपने सुना कि साफ तौर पे जीवेश मिश्रा ये कहते जा रहे हैं कि पहले अपने परिवार के अंदर झांक के देखे, उसके जो भाई है वो पुलिसकर्मी को नचवाते हैं। वही उन्होंने कहा है कि उनके परिवार में जो लोग अचेत पड़े हैं उसको लेकर के उनकी क्या राय है। तो वहीं देखिए संजय मयूख ने भी हमला किया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव बुखला गए, उनको पता है कि बिहार की जनता जो है उनको नकार दी है और आगे भी नकारेंगे, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन वो बिहार में जब चुनाव होगा इस बार तो वो खाता भी नहीं खोल पाएंगे, बड़ी भविष्यवाणी भी कर दी है। तमाम मुद्दे को लेकर के संजय मयूख और जीवेश मिश्रा आप वो सुन रहे थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट में दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।